हो चुका था। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि आदमी का सिर काट दिया जाए। ठीक तभी वह पंख अचानक आग पकड़ लिया और एक बार फिर फीनिक्स प्रकट हो गया। वह किले के ऊपर चक्कर लगाकर एक मीनार की चोटी पर जा बैठा। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि पूरे महल को रोशन कर दिया। फीनिक्स की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। जनता खुशी से झूम उठी, जिससे राजा को मजबूर होकर आदमी को माफ करना पड़ा और उसे शानदार वस्त्रों से सम्मानित किया। लेकिन राजा अंदर से बेहद नाराज था। कुछ ही दिनों बाद उसने एक और चाल चली। उसने घोषणा की कि वह बर्फीले राज्य की राजकुमारी से विवाह करेगा और आदमी को उसे लाने का आदेश दिया। आदमी ने कठिन यात्रा की और अंततः बर्फीले राज्य की ऊंची पर्वत चोटियों तक पहुंचा। 3 दिन और 3 रातों तक चढ़ने के बाद वह महल के द्वार तक पहुंचा, जहां कोई भी रक्षक नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की, एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। वह सोच में पड़ गया कि इसे कैसे पार किया जाए। तभी फीनिक्स का दिया पंख उसकी जेब से बाहर निकला और हवा में तैरते हुए सीधा बर्फ की दीवार से टकराया। पल भर में वह दीवार पिघल गई और उसके सामने एक भव्य क्रिस्टल महल प्रकट हुआ। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका छोटा घोड़ा वहां नहीं था। दरअसल पिघलती बर्फ के पानी के बहाव में वह नीचे घाटी में गिर गया था। सौभाग्य से उसके जूते बर्फ में जम गए थे, जिससे वह बच गया। नंगे पांव महल में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि वहां असंख्य राजकुमारियां थीं, जिनके सिर पर बर्फ के मुकुट थे। अब उसके सामने नई चुनौती थी, असली राजकुमारी को पहचानना। तभी फीनिक्स का पंख फिर सक्रिय हुआ और सही राजकुमारी की ओर इशारा किया। आदमी ने राजकुमारी से अपना उद्देश्य बताया और जब राजकुमारी को यकीन हुआ कि वह कोई बुरी मंशा नहीं रखता, तो उसने उस पर भरोसा किया। दोनों ने राजकुमारी के जादुई गाउन की मदद से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन आदमी का वजन बहुत अधिक था, जिससे गाउन फट गया और वे तेजी से नीचे गिरने लगे। आखिरी क्षण में छोटा घोड़ा उछलकर उन दोनों को बचा लिया। इस तरह आदमी ने राजकुमारी को सुरक्षित राजा के पास पहुंचाया। जनता में उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और राजा का क्रोध भी बढ़ता गया। ईर्ष्या से भरे राजा ने आदमी को एक और असंभव कार्य सौंपा। उसे रहस्यमयी समुद्र में जाकर वहां के दुष्ट प्राणी को मारने का आदेश दिया।